हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ये हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर इसकी निरक्षीय रेखा पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। P पर वैद्युत क्षेत्र की दो तीव्रताएं होंगी, एक प्लस Q आवेश के कारण, एक माइनस Q आवेश के कारण। प्लस Q आवेश के कारण जो बिंदु P पर होगी उसकी जो डायरेक्शन है वही होगी। बताया था हमने कि प्लस Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वह प्लस Q आवेश से बाहर की ओर होती है, इनके उससे दूर जाने की ओर। माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह माइनस Q आवेश की ओर होती है, माइनस Q आवेश की ओर, ये होगी E2। अब ये E1 और E2 हो गई। अब हमें E1 और E2 का मान निकालना है और इनकी परिणामी तीव्रता निकालनी है। इसके लिए हम लिख लेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर दो तीव्रताएं होंगी, प्लस Q आवेश के कारण E1 और माइनस Q आवेश के कारण E2। तो हम E1 और E2 का मान निकाल लेंगे और फिर इनका परिणामी निकाल देंगे। E1 की वैल्यू निकालते हैं। E1 क्या होता है? E1 है प्लस K आवेश के कारण, यानी कि इस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आपने पढ़ा, क्या होता है? 1/4πε0 K Q/r²। तो r कौन सी डिस्टेंस होती है? जिस आवेश से और जिस पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उनके बीच की डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस को निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, ये हो जाएगा l² + r² का रूट। तो E1 की वैल्यू क्या होगी? 1/4πε0 K Q/r²। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये इसका रूट हट जाएगा, ये होगा l² + r²। अब E2 का मान निकालते हैं। E2 1/4πε0 K Q/, यह डिस्टेंस, यह भी डिस्टेंस वही पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। l² + r² का रूट आएगी, ये होगा l² + r²। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर रूट हट जाएगा। हमें E1 तथा E2 के मान प्राप्त हो चुके हैं। अब हमें इनका E1 व E2 जो पॉइंट P पर है इनका टोटल करना है कि टोटल जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह कितनी होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की जो टोटल तीव्रता होगी P पर, उसकी डायरेक्शन देखते हैं हम। उसकी डायरेक्शन क्या होगी? E1 व E2 परिमाण में दोनों समान है, तो इनका जो परिणामी की जो डायरेक्शन है वह दोनों से समान कोण बनाएगी। जितना एंगल ये होगा इतना ही एंगल ये होगा। ये एंगल हमने थीटा लिया है, इसलिए ये एंगल भी क्या होगा? हमारा थीटा होगा। संगत कोण है क्योंकि इसके इसी के ही समांतर, वैद्युत द्विध्रुव के समांतर इनकी परिणामी की जो है डायरेक्शन होगी, और ये भी कोण क्या हो जाएगा? हमारा थीटा। अब E की वैल्यू निकालनी है। E क्या होगा? एक फार्मूला है हमारे पास, दो सदिशों का परिमाण समान है, मान लिया A है, तथा उनके बीच बना कोण थीटा है, तब उनका परिणामी जो उनका दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर होगा R, वो 2a cos θ/2 होगा। यहाँ पर दोनों का परिणामी समान है, यानी कि दोनों E1 व E2 की वैल्यू क्या है? हमारी समान है, वह हमारे लिए A हो गई। और जो थीटा है, थीटा का मान कितना है? यहाँ पे 2θ है। तो इस फार्मूले में हम, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, दो सदिशों का परिमाण समान है। जैसे E1 व E2 दो सदिश है, इनका परिमाण क्या है? समान है। जो वैल्यू E1 की है वही E2 की है, उनके बीच का कोण थीटा है, तब उनका परिणामी R 2a cos θ/2 होता है। तो इन दोनों का जो परिणामी है वो हम इस फार्मूले के अनुसार ज्ञात करेंगे। A क्या हो जाएगा? E1 और E2 के जो परिणामी है वे तो हो जाएगा हमारा A, और थीटा क्या हो जाएगा? जो दोनों के बीच का कोण है वो है हमारा 2θ। तो थीटा के स्थान पे क्या आ जाएगा? हमारा 2θ। तब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E= ऐसे ही A की वैल्यू क्या है? जो E1 E2 के परिणाम है 1/4πε0 K Q/L² + r²
कोस थीटा बाई 2। थीटा की वैल्यू क्या है, जो दोनों के बीच का कोण है हमारे यहाँ है 2 थीटा, तो ये हो जाएगा कोस 2 थीटा बाई 2। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू रख देते हैं कोस थीटा की। ई बराबर ये होगा 2/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कोस थीटा ये है, आधार ये है एल और कर्ण ये है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, तो कोस थीटा हो जाएगा एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, तो एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। थोड़ा आगे सोल्व करते हैं। ई इक्वल टू ऊपर सबकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2ql, ये होगा 2ql अपॉन इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है, तो दोनों जुड़ के क्या हो जाएगी 3/2, तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। जैसे पहले डेरिवेशन में आपने लिखा था, जो एल की जो वैल्यू है, एल स्क्वायर की जो वैल्यू है वह अत्यंत सूक्ष्म होती है, उसको क्या ले लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। हमने पहले डेरिवेशन में इसको बता चुके हैं कि कैसे इसको नगण्य माना जाता है, तो इसको छोड़ देते हैं। तो ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2ql आपने पढ़ा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P, और इसको हमने एल को छोड़ दिया, ये हो गया आर स्क्वायर की पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल होगी, तो E इक्वल टू होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपॉन R की पावर 3। ये वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है निरक्षीय स्थिति में उसका फार्मूला है, और मात्रक होगा इसका न्यूटन प्रति कूलम।